ये देखिए समीकरण का सवाल बता रही हूँ। 2 क्वेश्चन दिया है इसमें। ये 7th क्लास से लेके हाई स्कूल तक के बच्चों के लिए है और सारे बच्चे सही से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो इधर बता रही हूँ। देखिए दिया है x + y = 4 और 5x + 12y = 13। ये सारणी विधि से इसको बताना है। यानी सारणी विधि को ये विलोपन विधि भी कर सकते हैं। जैसे इसको विलोपन विधि मतलब हुआ कि विलुप्त करना, यानी उसको लुप्त कर देना, यानी उसको गायब कर देना। ठीक है, विलोपन विधि। तो ये बता रही हूँ, 2 क्वेश्चन है, सही से देखिएगा और पूरा अंत तक देखिएगा आप लोग। ठीक है, और देखने से पहले आप लोग एक बार जो नए हो चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आप तक पहुंच सके। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, ये सही से देखिए। ये दिया है x, पहले में x है। ये पहला समीकरण नंबर 1 किसको मानेंगे? इसको क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1। और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इस समीकरण में क्या करना है कि पहले x है, उसके बाद से y है। या तो x के पद को देखिए बराबर करिए और नहीं तो y के पद को बराबर करिए। तो दोनों में किसी को भी बराबर कर दिया जाता है, करके देखा जाता है। तो यहाँ पर मैं x के मान को ही कर रही हूँ, पहले का ही। ठीक है, यहाँ पर x केवल x है, यहाँ पर 5x है। यानी बराबर करने का मतलब हुआ कि ये जो गुणांक x का कोई गुणांक नहीं है, यानी x का यहाँ पे गुणांक कुछ नहीं है, तो यानी 1 है वहाँ पे। जैसे किसी भी अंक में 1 से गुणा, अगर x में गुणा होगा तो 1 में x से होगा तो x ही होगा। ठीक है, ये अचर संख्या, ये चर संख्या, एक से कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है। इसको मिटा रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर इसका गुणांक, x का गुणांक है 5, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 था। ठीक, तो इसको बराबर करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा कि यहाँ पर बता दे रही हूँ, यहाँ देख लीजिए, नीचे वाले से ऊपर वाले में x के गुणांक से ऊपर वाले में गुणा करिए और यहाँ x के गुणांक से इस दूसरे नंबर वाले में गुणा करना है। तो देखिए गुणा का चिन्ह लगाइए यहाँ पर। ये दूसरे वाले में कितना है, x का गुणांक कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 रख दीजिए। ठीक, यहाँ पर x में क्या छिपा हुआ है, x में 1 छिपा है, यानी यहाँ पर गुणा करिए 1 से। ठीक है, पूरे में, तो पूरे में 5 से ये पूरे में गुणा करिए। पहले मान लीजिए जिस तरह से यहाँ देखिए, यहाँ गुणा करना है सब में, ये पूरे में। यहाँ पर थोड़ा हटा के यहीं पे 5 लिख दे रही हूं मैं। ठीक है, ये देखिए ब्रैकेट और 5 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, ना माइनस का है, ना प्लस का है, ना कुछ भी नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पर गुणा छिपा हुआ है, यानी गुणा का चिन्ह होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ से मैं मिटा दे रही हूँ, यहीं पे करिए, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। यानी यहाँ पर किससे गुणा होगा, दूसरे वाले से। यानी दूसरे वाले में, पहले वाले में क्या था, 1 था, तो 1 से गुणा करेंगे सब में। तो गुणा करिए, पहला समीकरण ये है, ये दूसरा समीकरण है। तो 5 में x से गुणा होगा तो 5x हो जाएगा, 5x। प्लस है तो प्लस रहेगा, 5 से y में गुणा होगा तो 5y होगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू होगा। ये देखिए 4 है, यहाँ पर 4 है, तो 5 में 4 से गुणा होगा तो 5 चौके 20 हो जाएगा। देखिए दूसरा है, 1 से 5 में गुणा होगा, 1 बचे 5 ही होगा, 5x है तो x रहेगा, प्लस है तो प्लस रखिए। यहाँ 12 है तो 12 एकम 12 रहेगा, और y है तो y इक्वल टू 13 एकम 13। यानी 1 से किसी भी अंक में
गुणा होगा तो वो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सेम सेम जो है वही उतरा गया है यहाँ पर। अब ये देखिए समीकरण नंबर इसको 3 मानेंगे, ठीक है, और ये समीकरण नंबर 4 होगा। देखिए अब क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। यही देखिए घटा रही हूँ, तो घटाइए। अब घटाने से पहले एक बात याद रखिए कि बीजगणित का सवाल है ये, यानी अलजेब्रा का सवाल में कभी भी माइनस कर किया जाता है इस तरह से। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, ना प्लस का चिन्ह है ना माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है। तो नीचे क्या होगा कि माइनस करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस किया जाएगा नीचे वाले में पद में। तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस वाला देखिए है, तो यहाँ माइनस कर दीजिए, और ये भी प्लस वाला है यहाँ, यानी 13 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, यानी यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब इसको घटाइए, इसको माइनस करना अलग से, तो इसको माइनस का चिन्ह रखिए, यानी देखिए यहाँ 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी यहाँ पर क्या है, ये धनात्मक है, यानी प्लस यहाँ पर है, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस किया गया है। तो यहाँ पर एक सवाल देख लीजिए, कभी भी मैं बताई थी कि प्लस में गुणा अगर माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, अब माइनस में गुणा अगर प्लस से करेंगे तभी भी ये माइनस ही होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये माइनस का मतलब वो घटाना, 5 में से 5 गया, यानी इसको क्रॉस कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये प्लस वाला है, ऊपर का जो है प्लस वाला है, नीचे माइनस वाला है, तो प्लस माइनस, यहाँ मैं बता दी हूँ कि प्लस माइनस माइनस होता है, यानी घटाया जाएगा। तो यहाँ पर 5 में से तो 12 जाएगा नहीं, 12 में से 5 को घटाइए, तो 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 बचेगा। 7, ये y है तो y रखिए। लेकिन बहुत बच्चे जो हैं यहाँ पर गलती कर देते हैं कि चिन्ह नहीं रख पाते हैं। यहाँ पर देखिए ये 5 जो था प्लस वाला था, 5 जो है प्लस वाला है, और ये 12 जो है माइनस वाला है। इस प्लस से मतलब ना रखिएगा, इस माइनस से मतलब रखना है, क्योंकि ये नियम है कि नीचे सबका प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे। तो इसलिए ये 12 जो है माइनस का है, तो इसलिए 12 में से 5 गया है तो 7 आया है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, -7y इक्वल टू की जगह पे यहाँ भी इक्वल टू लगाइए। अब देखिए ये 20 जो है प्लस वाला है, 20 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, यानी कोई चिन्ह नहीं है तो समझिए वो धनात्मक ही है। यहाँ माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस वाला ऋणात्मक है। तो 20 में से 13 गया, 20 में से 13 गया, 7 बचेगा, 7 ही बचेगा। लेकिन चिन्ह देख लीजिए कि ये 13 कम था, 20 ज्यादा है, तो 20 प्लस वाला है, इसलिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे नहीं, कोई चिन्ह नहीं रखेंगे। यहाँ पर बीच में अगर किसी अंक के बीच में रहता तो यहाँ पर प्लस लगाना जरूरी था, लेकिन इक्वल टू के बाद कोई कुछ नहीं है, तो समझिए यहाँ पर ये प्लस है, प्लस में, ठीक है। अब क्या होगा कि अब देखिए y का मान निकालना है। यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, y को बाहर निकालिए, सारे बच्चे सही से देखिएगा, y को बाहर निकालिए, y के बाद इक्वल टू रखेंगे, ये 7 है तो 7 ही रहेगा। लेकिन ये देखिए ये माइनस है, ये इक्वल टू के पहले ये अंक था, इक्वल टू के बाद में जाएगा, तो इसका गुणांक जो जाएगा उधर, ये गुणा में है यहाँ पर, और गुणांक को उधर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा, बटा में, -7। देखिए इस तरह का कहीं भी आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर सही से समझ लीजिए, इक्वल टू के पहले अगर कोई भी चर संख्या है उसका गुणांक दिया है अगर जितना भी, तो इक्वल टू के बाद वाला में जाएगा। यहाँ पर गुणा में है, गुणांक का मतलब हुआ गुणा में है, यहाँ पर दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ये चर संख्या है या अचर संख्या है, चर और अचर के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होता है। तो ये गुणांक में है तो इस इधर से उधर ट्रांसफर करेंगे, इक्वल टू के बाद जाएगा अगर तो बटा में हो जाएगा, तो यहाँ रख दिए बटा। अब देखिए इसको यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ यानी समझिए यहाँ पर ये धनात्मक है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, यानी उसको घटाया जाएगा। तो 7 में से 7 को काट दीजिए, यानी 7 एकम 7, यानी बचा कितना, 7 एकम 7 -1,
यानी y का मान होगा, y का मान -1 आया, y का मान -1 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, y का मान तो निकल गया, लेकिन अब x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या किया जाएगा कि y के मान को समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 1 में रखिए और चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए। ये समीकरण नंबर 1 है, देखिए यहाँ पे 1 रखा गया है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो पहले वाले में अगर रखा जाएगा तो पहले इसको मत आप लोग उतार लीजिएगा, क्योंकि मैं ये समझाने के लिए बताई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का ये है, तो क्वेश्चन को उतारिए यहाँ पर, x + y = 4, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें y का मान रखना है, तो y का मान x की जगह पर x रहेगा प्लस y की जगह पर -1 रहेगा। तो माइनस और प्लस एक साथ नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट कर दी हूँ। देखिए यहाँ ब्रैकेट करना जरूरी है, क्योंकि प्लस है पहले से ही और ये -1 है। देखिए 4, अब क्या करेंगे कि x प्लस माइनस ही होगा, 1 = 4। अब देखिए x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x के मान निकालने के लिए क्या होगा, इधर x करिए, x को यहाँ बाहर निकाल लीजिए, इक्वल टू, ये 4 इधर आ जाएगा और इक्वल टू के उस साइड में जाएगा, ये इक्वल टू के इस साइड में जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह अगर नहीं रहता तो बटा में हो जाता, यहाँ गुणांक के रूप में तो है नहीं, माइनस में है, तो इस साइड में इक्वल टू के इस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, +1, यानी हो जाएगा x का मान 4 और 1 5 हो गया, x का मान 5 हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ कि x का मान 5 है और कॉमा ये y का मान है -1। ये सही से देख लीजिए, ये आंसर आ गया, ठीक है। x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अगर आप लोगों को पता करना है कि ये सही है कि नहीं सही है, तो इसके लिए आप लोग ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में इसका मान रख के पता कर लीजिए। अगर उतना आ गया, मान लीजिए समीकरण नंबर 1 में 4 है और समीकरण नंबर 2 में 13 है, तो अगर इसका मान रखने से इतना आ जाएगा तो समझिए कि आप लोगों का आंसर सही है। तो मैं यहाँ पर रख के दिखा दे रही हूँ। देखिए समीकरण नंबर 1 से क्या है, x + y = 4 है, तो यहाँ पर x और y का मान रख दीजिए। x की जगह पे x का मान रखिए 5 है, तो x की जगह 5 रखिए प्लस y की जगह पे -1 रखिए। यहाँ देखिए y का मान -1 है, = 4। अब देखिए इसका प्लस माइनस में है ना, ये प्लस माइनस होगा, -1 = 4। अब देखिए 5 में से 1 गया, 4 = ये 4 ही है, यानी देखिए ये 4 यहाँ पर है, 4 आ गया। समझिए कि ये आप लोगों का सही है। दूसरा y का मान रख के कर लीजिए, दूसरे नंबर पर समीकरण नंबर 2 को जांच कर लीजिए। तो समीकरण नंबर 2 से 2 क्या है क्वेश्चन, 5x + 12y = 13। अब देखिए समीकरण ये जो है मान जो है रखिए, ये 5 है तो 5 रख लीजिए, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा। x का मान है 5, अब प्लस 12 रखिए, गुणा का चिन्ह लगाइए, y का मान है -1 = 13। अब देखिए क्या होगा, 5 × 5 = 25 प्लस 12 एकम 12 -12 होगा। यहाँ पे देखिए माइनस में है, -12 = 13। अब इसको देखिए 25 प्लस माइनस होता है 12 = 13। अब देखिए 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो 13 आएगा, 13 आएगा = 13। देख लीजिए ये जांच हो गया, ये आप लोगों को पता चल गया कि ये उत्तर का जांच किया गया है। आपका आंसर इतना ही है, हाई आंसर है। x और y का मान निकालना था, x y का मान निकल गया और जांच करने से पता चला है यहाँ पर जो है इक्वल टू के बाद 4 है, तो 4 वहां भी देखिए दिया है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 13 है तो यहाँ 13 आ गया। देखिए अच्छा से देखिएगा और समझिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।